दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि वो रिटायरमेंट लेने की सोच रही हैं। सोच रही हैं, सोचती रहेंगी या वाकई में रिटायरमेंट लेंगी? क्या सचमुच वसुंधरा रिटायर होने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी गुजारिश है कि मेरा वीडियो पसंद आए तो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। तो कल वसुंधरा झालरापाटन अपना विधानसभा क्षेत्र में कह रही थी कि बेटा बड़ा हो गया है, राजनीति में मंझ गया है, परिपक्व खिलाड़ी हो गया है, झालरापाटन में एक विकास के लिए एक मजबूत टीम बन गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए और अब आपकी सेवा मेरा बेटा करेगा। सोच रही हूँ या फिर वो रिटायर सचमुच हो जाएंगी और अगले ही दिन वो शक्ति प्रदर्शन करती हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के सिलसिले में बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों में भी दर्शन करने जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, गुलाब के फूल हैं, मालाएं हैं और वसुंधरा की जय जयकारा लग रहा है। वसुंधरा के चेहरे पर वही परिचित मुस्कान है, वही परिचित तेवर हैं, वही परिचित अनोखा प्रचार करने का अंदाज है जिससे आला कमान डरा हुआ है। कुछ समय पहले तक वसुंधरा खामोश थी, तो खामोशी आला कमान को डरा रही थी, सता रही थी, चिंता पैदा कर रही थी। उसके बाद बोलना शुरू किया तो आला कमान की हिचकियां बंद गई। अब शक्ति प्रदर्शन नामांकन के बहाने जिस ढंग से उन्होंने कर दिखाया है तो आला कमान सोच में पड़ गया है कि इस वसुंधरा का क्या करें। तो वसुंधरा ने वही दांव खेला जो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में खेला था कि मामा बहुत याद आएगा, मामा चुनाव लड़े या ना लड़े, मामा कैसा मुख्यमंत्री था। वही दांव वसुंधरा ने खेला जो कर्नाटक में येदियुरप्पा ने खेला था कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैंने पार्टी को सींचा है। और वही दांव चुपके चुपके वसुंधरा खेल रही हैं ना। आला कमान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बगावत पर नहीं उतरी है, आला कमान के खिलाफ अनुशासनहीनता का एक शब्द नहीं बोला है। कभी चुप हो जाती हैं, कभी सेलेक्टिव दौरे करती हैं, कभी सेलेक्टिव भाषण देती हैं, कभी महाभारत रामायण के सेलेक्टिव प्रसंगों की याद दिलाती हैं और कभी अपनी बात करती हैं कि मेरे काल में ये हुआ था। ये गिनाना भी उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कोई बड़ा नेता कह नहीं रहा कि वसुंधरा के काल में क्या क्या हुआ था। तो अब वसुंधरा असहयोग आंदोलन जैसा स्वरूप, सत्याग्रह वाले स्वरूप में है या बागी तेवर दिखाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और कुल मिलाकर आज की तारीख में वसुंधरा अपनी ताकत का इजहार करने का कोई मौका नहीं चूक रही हैं। कल झालरापाटन का भाषण आपने सुना, गौर से सुनिएगा भाषण। पूरा टाइम ऐसा लग रहा था कि एक भावी मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है। पूरा टाइम ऐसा लग रहा था कि राजस्थान का एक भावी मुख्यमंत्री एजेंडा पेश कर रहा है। पूरा टाइम लग रहा था कि एक राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री चुनाव में जीतने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद किन किन कामों को, किन किन परियोजनाओं को, किन किन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेगा और क्या क्या काम करेगा, वो संवाद कर रहा है। हम शब्द का इस्तेमाल किया, मैं एक बार नहीं बोला। बड़ी चालाकी से वसुंधरा ने हम मतलब मैं भी हूँ, हम मतलब मैं और आला कमान भी हैं, हम मतलब मैं और मेरी जनता भी हैं, हम मतलब मैं और मेरे समर्थक विधायक भी हैं, हम मतलब मैं और मेरा वोटर भी है। लेकिन हम हैं, मैं नहीं हूं। कि हम अगर सत्ता में आए तो परीक्षा लीक के मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम अगर सत्ता में आए तो फिर हम सत्ता में आए नहीं, हम सत्ता में आने के बाद ये करेंगे। उनको पूरा विश्वास है कि सत्ता में आ रही हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हम अगर सत्ता में आए तो बच्चे ढंग से परीक्षा दे सके, परीक्षा लीक नहीं हो, उसकी कोई एक आशंका नहीं हो, इस तरह का काम करेंगे। हमारे समय में हमने पानी पहुंचाया, सिंचाई का लिए काम किया, तमाम दूसरे काम किए, हवाई अड्डे बनाए, बस स्टैंड बनाए। आजकल लोग पैदल नहीं चलते, बसों में चलते हैं और गाड़ियों में चलते हैं, सड़कें बनाई। हम सत्ता में आने के बाद इन कामों को विस्तार देंगे, जनता को इन कामों के साथ जोड़ेंगे। मोटे तौर पर वसुंधरा का इस बात पर जोर देना क्या इशारा करता है? क्या यही इशारा नहीं करता कि वसुंधरा खुद को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रही है और आला कमान को एक तरह से ठेंगा दिखा रही हैं, आप भले ही मेरी उपेक्षा करें, भले ही मुझे हाशिए पर डालें, भले ही मेरी योजनाओं का
गुणगान नहीं करें। चलिए गुणगान नहीं करते, कोई बात नहीं, भले ही मेरी योजनाओं का जिक्र नहीं करें, लेकिन मैं खुद जनता के बीच जाऊंगी। जनता समझ रही है, जनता याद कर रही है, जनता को लग रहा है कि वसुंधरा यानी जाना पहचाना नाम है जिसने सबके लिए काम किए हैं, और ऐसे में यही जनता तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। एक उनके पास देखिए बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से काम किया है। खामोश रही वो। पहली लिस्ट में उनके समर्थकों के नाम काटे गए, फिर भी खामोश रही, कुछ नहीं बोली वो। दूसरी सूची में उनका नाम आ गया, उनके समर्थकों का नाम आ गया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। ना तारीफ की आला कमान की इसके लिए, ना आलोचना की कि उनके समर्थकों के नाम क्यों काटे गए। तीसरी सूची में कुछ और समर्थकों के नाम आ गए। उसके बाद उन्होंने अपने थोड़े से तेवर दिखाने शुरू किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है 200 में से 182 नाम घोषित हो चुके हैं। 18 में से उनके मुश्किल से 5-6 समर्थक और रहे हैं, और कम से कम 50-60 समर्थकों को टिकट मिल गया है। अगर वसुंधरा का स्ट्राइक रेट 70% रहता है, इन 50-60 में से 35-40 चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, तो वसुंधरा को फिर नकारा नहीं जा सकेगा। भले ही काला कमान कहे विधायक दल की बैठक में कि 1 लाइन का प्रस्ताव पारित हो कि आला कमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जब कांग्रेस के अंदर 25 सितंबर की रात को सीएलपी की बैठक का बहिष्कार हो सकता है, तो ऐसी नौबत आई, ऐसी स्थितियां बनी, तो वसुंधरा फिर अपने कड़े तेवर दिखा सकती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये उनके पास आखिरी मौका होगा सत्ता में आने का। उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलने वाला। 71 साल की हो गई हैं, 75 की लिमिट वो अगली बार क्रॉस कर जाएंगी, और फिर ऐसे में वो चाह रही हैं कि इस बहाने अगर वो मुख्यमंत्री बने तो बहुत बेहतर, क्योंकि 100-105 अगर बीजेपी की सीटें आती हैं तो फिर वसुंधरा को नकारना आला कमान के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। और वसुंधरा ये भी देख रही है कि 120-25 पार बीजेपी गई तो फिर वसुंधरा का सिक्का इतना नहीं चल पाएगा। तो इसका प्लान बी भी वसुंधरा ने कल झालरापाटन में इशारा कर दिया। ऐसा लग रहा है कि वो चाह रही हैं कि बेटा फिर झालरापाटन से विधायक बन जाए और मुख्यमंत्री की रेस में तगड़े ढंग से शामिल हो, और वो खुद केंद्र की राजनीति करने चली जाएं दिल्ली। ऐसा भी संभव है। तो एक अच्छे राजनेता को चाहिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तैयार करके रखें। और वसुंधरा ने जैसे स्टेप बाई स्टेप अपने आप को मजबूती से पेश किया है और आला कमान को कहीं ना कहीं झुकने के लिए मजबूर किया है, आला कमान को सोचने के लिए मजबूर किया है, ये वसुंधरा की सबसे बड़ी ताकत है। तो आप यकीन मानकर चलिए, वसुंधरा कोई रिटायर नहीं होने वाली, कोई राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाली, आखिरी दम तक लड़ने वाली हैं। और आज उन्होंने जिस ढंग से नामांकन पत्र दाखिल किया, उससे तो उनके तेवर साफ साफ तौर पर जाहिर हो गए हैं। अब आला कमान शुतुरमुर्ग बना रहे तो उसकी मर्जी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जानकारी मिल जाए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ, एक्स ट्विटर पर विद्रोही 7 के नाम से हूँ, और माफ़ कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।